जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डी के सर। आज भारत भूगोल का जो टॉपिक पूछने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है जो हम सब पढ़ेंगे। सिंचाई और भारत की वनस्पति। भारत में सिंचाई और भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत में सिंचाई 3 प्रकार का होता है। पहला है बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई। तो आप सब बताइए बृहद सिंचाई कितना हेक्टेयर से? 10,000 से अधिक होगा तो बोलेंगे बृहद, और 10,000 से 2,000 के बीच होगा तो मध्यम। 10,000 से 2,000 मध्यम, और लघु 2,000 से कम हेक्टेयर। नहीं समझे, हेक्टेयर भूमि को बोलते हैं। आगे बताइए कि विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस देश में है? चीन में 21%। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल चीन 21, और दूसरा स्थान पर भारत है 20.2%। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में प्रमुख जल का साधन सिंचाई का। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का साधन क्या है? कुआं और नलकूप। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट किस राज्य में? तमिलनाडु। सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु 18% है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र 15.6%। केवल नलकूप से सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। केवल नलकूप बोलेगा तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और नलकूप और पंप सेट दोनों लगेगा तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो से तालाब, तो से तमिलनाडु। सर्वाधिक तालाब से तमिलनाडु। आगे बताइए दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? दमन गंगा नदी पर है। किन 2 जगह मिलता है? गुजरात और दादरा नगर हवेली। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात और दादरा नगर हवेली के बीच है। और दमन गंगा नदी किन 2 राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है? महाराष्ट्र गुजरात। नदी बोलेगा तो महाराष्ट्र गुजरात, लेकिन दमन गंगा सिंचाई बोलेगा तो गुजरात और दादरा नगर हवेली। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। गिरना महाराष्ट्र। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? केरल में है, पंबा नदी पर। टेहरी पनबिजली परियोजना दरोगा का मेंस में पूछा है। आप सब बताइए किन 2 नदी पर है? भागीरथी बिलंगना है और टेहरी जमे पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर है? सतलज नदी है, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। बोलेगा भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी सतलज नदी पर। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर किस नदी किनारे है? गंडक। सारण सिंचाई नहर, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी। ये जो है ना विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, जो कि सबसे कालेश्वरम है। कालेश्वरम कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कालेश्वरम तेलंगाना में और गोदावरी नदी किनारे है। बताइए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था? 1983। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का 1983। अब 10वां नंबर टॉपिक है भारत की वनस्पति। जानेंगे वनस्पति क्या होता है। किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाला पेड़ पौधे को ही क्या बोलते हैं? वनस्पति। किसी विशेष प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे ही उगना क्या कहते हैं? वनस्पति। पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं उसको प्राकृतिक वनस्पति। जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उसके बाद क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। इसमें वन को प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो हम सब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में कितना से अधिक वर्षा पाया जाता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आता है। और वार्षिक तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? 22 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइए कि मुख्य क्षेत्र सादरी जो पश्चिमी घाट में है। शिलांग, पठार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उस उत्तरी सादरी प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या कहते हैं? सोलास। महोगनी, बेत, सिनकोना, रबर और वनों की मसाला का बागान किस वन में पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में। महोगनी, रेजबूत और सिनकोना, रबर किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। अब दूसरा हम सब पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। ये इसके वर्षा 100 से 2 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ये जो है ना हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। बोलेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला और चंदन की लकड़ी किस वन में पाया जाता है? चंदन की लकड़ी ये उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में।
सागवान, साल, शीशम, आंवला, चंदन की लकड़ी किसमें पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन में। और ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ जो है ना रेल की पटरी बनाने में करते हैं। रेल की पटरी में आप सब देखिएगा इस तरह जो है ना सकुआ का पेड़, ये सब चीड़ का पेड़ लगा रहता है, ठीक है। अब तीसरा पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें कितना से कितना सेंटीमीटर वर्षा? 70 से 100। पहला हम सब पढ़े उष्ण सदाहरी 200, और दूसरा पढ़े उष्ण आर्द्र पर्णपाती 100 से 200, और तीसरा पढ़े शुष्क पर्णपाती 70 से 100। ये अधिक वर्षा वाले भाग उत्तर प्रदेश और बिहारी भाग में पाया जाता है। बोलेगा बिहार में कौन सा वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तेंदुआ, पलाश, बैर, खैर, अकलसूर। बोलेगा तेंदुआ, पलाश जो है ना जो है किस वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। अब चौथा पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो मरुस्थल में पाया जाता है। तो कितना वर्षा से कम है? 50 सेंटीमीटर से कम। लेकिन मरुस्थल में कितना से कम होता है? 50 से कम। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। बबूल, बैर, खजूर, नीम, पलाश ये जो है ना उसमें कांटेदार वन में है। अब पर्णपाती वन, ये पर्वतीय वन पढ़ेंगे। हिमालय के गिरिपथ पर किस वन के उदाहरण है? हिमालय के गिरिपथ पर्वतीय वन का उदाहरण है। हिमालय के कितने ऊंचाई तक आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का वन पाया जाता है? 1000 से 2000। हिमालय के आर्द्रशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का 1000 से 2000 मीटर पाया जाता है। चीड़ के कितना होता है? 15 से 1700। चीड़ बोलेगा तो 15 से 1700। आगे बताइए हिमालय के पश्चिमी भाग में कौन सा पेड़ पाया जाता है? देवदार, चिनार और वालन। देवदार, चिनार और वालन। आगे बताइए कि कौन सा समुदाय जो है ना ऋतु प्रवास करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऋतु के दौरान जाता है? गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भुटिया। गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भुटिया। मांस और लाइकेन आदि पाए जाते हैं किस वनस्पति में? टुंड्रा। मांस और लाइकेन पाए जाते हैं टुंड्रा। नीलगिरी, अन्नामलाई, पाली पहाड़ी पर पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं? सोलास। मैंग्रोव वन विश्व में कितना % पाया जाता है? 7%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए कि पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा को किस नाम से कहते हैं? मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन डेल्टा अनुमान कर को मैंग्रोव वन। गोदावरी, कृष्णा और महानदी डेल्टाई में पाए जाते हैं। राजस्व विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में कितना भाग वन है? 23.28%, लगभग 24%। लक्षद्वीप में वन ही नहीं है, लक्षद्वीप में 0% वन है, ठीक है। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 86.93% है। और वैसे प्रतिशत बोलेगा तो मिजोरम, और सर्वाधिक वन बोलेगा तो मध्य प्रदेश, और डायरेक्ट बोलेगा तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से ज्यादा है ही नहीं वन। और मिजोरम में 86% पाया जाता है, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर वन होना चाहिए? 33%, 1/3 भाग पर। वन संरक्षण नीति कब लागू हुआ? 1952। वन संरक्षण नीति 1952। और संशोधन कब कर दिया? 1988। इसके तहत अब ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है भारत में हम सब खनिज संसाधन 11वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, मैग्नीज की खान बोलेगा कहाँ सर्वाधिक होता है, कौन, जैसे कि जादूगोला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।